टूल्स ऑफ रिसर्च के इस सेगमेंट में हम लोग आज अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रश्नावली होती क्या है। क्वेश्चनेयर इज़ कॉमनली यूज्ड एंड फ्रीक्वेंटली एब्यूज्ड टूल फॉर गैदरिंग वैरायटी ऑफ डाटा। क्वेश्चनेयर जो होता है एक कॉमनली यूज्ड एक हमारा टूल होता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। A questionnaire may include a series of questions for answers by an individual or group with the aim of obtaining relevant data on the topic of research. रिसर्च का जो भी हमारा टॉपिक होता है उस पर रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करने के काम जो है क्वेश्चनेयर बहुत आसानी से आता है। बेसिकली प्रश्नों के माध्यम से हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। और डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल, क्वेश्चनेयर और शेड्यूल के बीच में कुछ अंतर होता है। तो इन क्वेश्चनेयर इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर एज टू हु रिप्लाइज, बट इन केस ऑफ शेड्यूल द आइडेंटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट इज़ नोन। क्वेश्चनेयर में मतलब ये पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति हमारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, जबकि शेड्यूल में ऐसा होता है कि हमारा ये पता रहता है कि रिस्पोंडेंट के बारे में हमें एटलीस्ट जानकारी रहती है। Questionnaire method is likely to be very slow, but in case of schedule, the information is collected well in time as they are filled in by enumerator. क्वेश्चनियर मेथड जो होता है ये बहुत ही स्लो होता है, लेकिन शेड्यूल में जो होता है इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कलेक्ट की जाती है और टाइम मतलब समयबद्ध तरीके से कलेक्ट की जाती है। द सक्सेस ऑफ क्वेश्चनियर मेथड लाइज मोर ऑन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनियर itself, but in case of schedule much depend on the honesty and competence of enumerator. क्वेश्चनियर का मतलब सफलता इस बात होती है कि जो हमारे क्वेश्चनियर की क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि शेड्यूल में क्या होता है, ये ऑनेस्टी या जो कॉम्पिटेंस होती है उस पर डिपेंड करता है इनमरेटर के। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। पहला आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, दूसरा आता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर में क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर में क्या होता है, मतलब तय होता है कि एक फॉर्मेट तय होता है किस तरह का आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड वाले में फॉर्मेट के पहले से तय होना निश्चित नहीं होता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। एक अच्छा जो क्वेश्चनियर होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर कैन बी एनालाइज्ड बाय इट्स पर्पस, लैंग्वेज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ क्वेश्चनियर एंड फॉर्म ऑफ रेफरेंसेस। मतलब ये है कि जो आपने प्रश्नावली का निर्माण किया उसका पर्पस क्या है, लैंग्वेज यानी उसकी भाषा कैसी है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी के टूल में जब क्वेश्चनियर होते हैं तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो साइकोलॉजिकल टर्म हो या थोड़े साइंटिफिक टर्म हो वो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे जाएँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किस संदर्भ में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट हो वो वेल तरीके से हो। लेंथ ऑफ क्वेश्चनियर की जो लंबाई है वो सही हो। फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स मतलब क्या है, रिस्पॉन्स का जो तरीका है वो किस तरह का वो सही हो। अब आता है यूज़ ऑफ क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली जो होती है उसका उपयोग क्या होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन न्यूट्रिशनल रिसर्च टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस एंड टू इंक्वायर इनटू ओपिनियंस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ये क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बेसिकली रिसर्च में कहीं भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो क्वेश्चनेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप से जो पर्टिकुलर उसकी सोच विचार होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का ये बहुत ही एक सरल तरीका है। क्वेश्चनेयर इज एडमिनिस्टर्ड पर्सनली आइदर इंडिविजुअली और टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इज मेल्ड टू देम टू सेव अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी इन ट्रैवल। क्वेश्चनेयर जो होता है वो पर्सनली या इंडिविजुअली किसी भी तरीके से आपका दिया जा सकता है टू इनिशिएट अ फॉर्मल इंक्वायरी एंड ऑल्सो टू सप्लीमेंट एंड चेक डाटा प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड। ठीक है, जो हमारी एक फॉर्मल इंक्वायरी होती है मतलब औपचारिक पूछताछ होती है उसका काम करता है, और मतलब जो प्रीवियसली आपने डाटा एक्यूमुलेट किया था उसको उसको चेक करने का काम जो है ये करता है। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर के कुछ आपकी लिमिटेशन यानी सीमाएं होती हैं। अ क्वेश्चनेयर कैन नॉट बी यूज्ड विद चिल्ड्रन एंड इलिटरेट। जो बच्चे होते हैं या जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके लिए आप क्वेश्चनेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट एंड फ्रेज क्वेश्चंस ऑन सर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट प्रॉब्लम्स। कभी कभी क्या होता है कुछ कठिन या मतलब बहुत जटिल मुद्दों पर जो है क्वेश्चन को फ्रेम करना बहुत कठिन होता है। देयर इज़ नो चेक ऑन द रिस्पोंडेंट हु मिस इंटरप्रेट क्वेश्चन और गिव्स इट इनकम्प्लीट और इनडेफिनिट रिस्पॉन्स। ये भी कभी कभी तय नहीं होता है कि कोई भी प्रश्न का जो जवाब है वो उत्तर देने वाला या प्रश्न अटेम्प्ट करने वाला क्या समझ रहा है। तो ये बहुत एक खतरे का काम होता है क्वेश्चनियर में। इट कैन मेक अ सैम्पल अ बायस्ड वन। ये क्या कर सकता है, एक सैम्पल को बायस कर सकता है क्वेश्चनियर जो होता है।
ठीक है। तो ये हमने आज क्वेश्चनेयर के बारे में देखा, लिमिटेशंस, यूज़, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स और डिफरेंस, और क्या होता है क्वेश्चनेयर। ठीक है। सो थैंक यू। इसी तरह देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ, बाय।